वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लेके आए हैं एक ऐसी कंपनी के बारे में जिसने फ्राइडे को यानी कि 9 मई 2025 को अपने शेयर होल्डर्स को 7% का रिटर्न निकाल के दिया। सिर्फ इतना ही नहीं, इस कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को लॉन्ग टर्म में भी एक अच्छा खासा रिटर्न निकाल के दिया। शेयर प्राइस 150 रुपये से कम है। इस कंपनी का नाम है वेलस्पून लिविंग और ये कंपनी बिजनेस में है टेक्सटाइल के, यानी कि कपड़ों को बनाती और बेचती है। सिर्फ इतना ही नहीं, ये कंपनी अपने शेयर होल्डर्स को ना केवल रिटर्न दे रही है, साथ ही साथ अपने शेयर होल्डर्स को डिविडेंड भी दे रही है। तो चलिए देखते हैं, जानते हैं इस कंपनी के अभी तक के दिए हुए रिटर्न्स को, फंडामेंटल्स को, शेयर होल्डिंग पैटर्न को। ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पज है, ना हम खरीदने की सलाह देते हो ना ही बेचने की। यदि आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलिए। आज बात वेलस्पन लिविंग लिमिटेड के बारे में। आज के दिन यानी कि 9 मई 2025, क्योंकि कारोबारी दिन फ्राइडे था 9 मई 2025 को, इस कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को 7.51% रिटर्न निकाल के दिया। और शेयर प्राइस जैसा कि आप देख रहे हैं 150 रुपये से कम है, 148.25 रुपये का। तो चलिए देखते हैं इस कंपनी के रिटर्न्स को। तो आप देख सकते हैं एक साल में यानी कि 2024 में इस कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को मामूली सा रिटर्न निकाल के दिया 5.27% का। बात की जाए लॉन्ग टर्म की यानी कि 3 साल की, तो यहाँ इस कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को निराश बिल्कुल नहीं किया। इस कंपनी ने बताया कि कंपनी लॉन्ग टर्म में रिटर्न दे सकती है और इस कंपनी ने 3 साल में ही अपने शेयर होल्डर्स को 87% का रिटर्न निकाल के दिया। यानी कि इस कंपनी का शेयर प्राइस 3 साल पहले था 66 रुपीज 5 पैसे, जो आज के दिन है 146 रुपीज 90 पैसे। बात की जाए और देखा जाए इस कंपनी के 5 साल के रिटर्न को, तो कंपनी ने यहाँ भी अपने शेयर होल्डर्स को निराश नहीं किया। इस कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को 5 साल में माला माल किया, 495% का रिटर्न निकाल के यानी कि 5 साल पहले इस कंपनी के शेयर का प्राइस था 31 रुपये 15 पैसे, जो आज के दिन 5 साल में बढ़ के हो चुका है 146 रुपये 90 पैसे। बात की जाए और देखा जाए इस कंपनी के अभी तक के दिए हुए रिटर्न्स को, तो अभी तक ये कंपनी अपने शेयर होल्डर्स को 1285% का रिटर्न निकाल के दे चुकी है। यानी कि इस कंपनी का शेयर प्राइस 2003 में सिर्फ और सिर्फ 11 रुपये 10 पैसे था, जो आज के दिन 146 रुपये 90 पैसे का। बात की जाए और देखा जाए इस कंपनी के कुछ इवेंट्स के बारे में, तो आप देख सकते हैं 2024 में इस कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को डिविडेंड दिया, हर एक शेयर के बदले में 10 पैसे का। मामूली है लेकिन डिविडेंड दिया तो इस कंपनी ने, जबकि 2024 में मार्केट डाउन था। तो कंपनी ना केवल अपने शेयर होल्डर्स को लॉन्ग टर्म में एक अच्छा खासा रिटर्न निकाल के दे रही है, साथ ही साथ डिविडेंड भी दे रही है। बात की जाए और देखा जाए इस कंपनी के फंडामेंटल्स को, तो मार्केट कैप 14,261 करोड़ है, एक अच्छा खासा मार्केट कैप है। जबकि इस कंपनी का पीबी रेशियो है 3.13। शेयर मार्केट में एक अच्छा पीबी रेशियो कहलाता है 3। इस कंपनी का इंडस्ट्री पी है 31.87। शेयर मार्केट में एक अच्छा इंडस्ट्री पी होता है 20 और 25 के बीच का। डेप्ट टू इक्विटी यानी कि लोन कर्ज का प्रतिशत है 0.69। कह सकते हैं मामूली सा या ना के बराबर लोन कर्ज है इस कंपनी पे। बात की जाए इस कंपनी के आरओई की यानी कि रिटर्न ऑन इक्विटी, तो कंपनी का आरओई है 15.56%। शेयर मार्केट में एक अच्छा आरओई कहलाता है 15 to 20% के बीच का, जैसा कि इस कंपनी का। इस कंपनी का बुक वैल्यू है 46.91 और कंपनी का फेस वैल्यू है 1। नीचे आते हैं और जानते हैं इस कंपनी के फाइनेंशियल कंडीशन को। यदि हम ईयरली देखें तो 2024 इस कंपनी के लिए एक अच्छा साल साबित रहा और कंपनी ने रेवेन्यू के मामले में अर्न किया 9,825 करोड़, जबकि 23 में इस कंपनी का रेवेन्यू था 8,215 करोड़। बात की जाए और देखा जाए इस कंपनी के ईयरली प्रॉफिट को, तो 2024 में इस कंपनी ने एक अच्छा खासा ईयरली प्रॉफिट अर्न किया, जो कि था 673 करोड़, जबकि 23 में इस कंपनी का प्रॉफिट था 203 करोड़। जानते हैं इस कंपनी के नेटवर्थ को, तो 2024 में इस कंपनी का नेटवर्थ बढ़ गया, जैसा कि 23 में बढ़ा, 22 में बढ़ा। हर साल इस कंपनी के नेटवर्थ में बढ़ोतरी देखने को मिली। 2024 में इस कंपनी का नेटवर्थ था 4,613 करोड़, जबकि 23 में इस कंपनी का नेटवर्थ था 4,196 करोड़। जानते हैं इस कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न को, तो साफ देखा जा सकता है कि प्रमोटर यानी कि इस कंपनी के ओनर्स का पैसा अपनी ही कंपनी में सबसे ज्यादा लगा हुआ है, जिसका परसेंटेज है 66.24% का। जबकि रिटेल्स एंड अदर यानी कि हम लोग का पैसा इस कंपनी में लगा हुआ है 19.47% का, जबकि अदर डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन का पैसा इस कंपनी में लगा हुआ है 5.76% का। बात की जाए और देखा जाए इस कंपनी के एनएससी इंडेक्स में एक साल के हाईएस्ट शेयर प्राइस को,
तो कंपनी का हाईएस्ट शेयर प्राइस गया 212 रुपए 95 पैसे, और एक साल में इस कंपनी का लो शेयर प्राइस था 104 रुपए 80 पैसे। बात करते हैं इस कंपनी कुछ कमी के बारे में, तो कंपनी का स्टॉक इज ट्रेडिंग एट 3.13 टाइम्स इट बुक वैल्यू ऑलरेडी हो चुका है। कंपनी में पुअर सेल ग्रोथ है लास्ट 5 ईयर्स में, जिसका परसेंटेज है 8.20%। कंपनी में लो रिटर्न ऑन इक्विटी है जो कि लास्ट 3 ईयर्स में 12.1% की है, और प्रमोटर होल्डिंग भी इस कंपनी की लास्ट 3 ईयर्स में घट चुकी है -4.12% की। तो ओवरऑल बात की जाए, प्रमोटर होल्डिंग अच्छी है कंपनी की, फाइनेंशियल भी अच्छा है इस कंपनी का, फंडामेंटल्स में देखें तो मार्केट कैप शानदार है, आरओई भी ठीक है, लोन कश ना के बराबर है। इस समय इस कंपनी का शेयर प्राइस 10 मई 2025 को है 150 से कम 146 रुपए 90 पैसे। यदि हम 5 साल को देखें तो 500% के आसपास का रिटर्न निकाल के दिया इस कंपनी ने। 3 साल में इस कंपनी ने 87% का रिटर्न निकाल के दिया। यदि आप अपना पैसा बैंक में डालते हैं तो फिक्स डिपॉजिट करते हैं तो मैक्सिमम रिटर्न मिलता है 3 साल में 27% का, यदि 9% के हिसाब से दे रही है तो बैंक। फिर इस कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को 87% का रिटर्न निकाल के दिया 3 साल में। फिर भी जिस भी कंपनी के शेयर में इन्वेस्ट करें, खुद रिसर्च करें, एनालाइज करें, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की राय लें, फिर अपने पैसे को शेयर मार्केट में लगाएं।